आपका अगल बगल का पड़ोसी हाँ, आपको वो तो हो ही एक्सेप्ट चुका है करेगा, ना, एक्सेप्ट तो कर ही चुके कर हैं। भी देते, ये गलत बात है। कर चुके होते तब तो हो ही जाता है। फिर हमारे सपोर्ट में बहुत लोग हैं कि नहीं होना चाहिए, ये टाइम वेस्ट है, ऐसा है वैसा। इतने लोग सपोर्ट में क्यों? अगर हम गलत होते तो हमको पब्लिक तो का ये उतना थ्री सपोर्ट क्यों मिल रहा सेवेंटी था? सेवन 60% क्यों सपोर्ट मिलता था? डीक्रिमिनलाइज का नाम ही क्यों हटाया है फिर? तो वो अभी भी क्रिमिनल आप होना लोग चाहिए था। इतना रो रहे थे इसलिए उस टाइम पे उस टाइम पे वोट सामने था, इतना रो तो रहे अभी थे, भी तो वोट टेंशन सामने होता है ही बाबा हम था। लोगों को। अभी भी तो इतना वोट सामने ही है। मैं टेंशन सुन रही हूँ, मैं राइट रॉन्ग? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अभी तो इलेक्शंस आने ही वाले हैं कभी ना कभी। या तो ऑफ अभी तो कोर्स। उनको वोट बैंक की जरूरत है हमसे। हम वोट्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट बदल जाएगी तो फिर क्या होगा? दूसरी गवर्नमेंट देने वाली है क्या? आप लोगों ने शादी कुछ ज्यादा मांग लिया, ज्यादा से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप कर दिया। करिए ना जो करना है, रहिए साथ फॉर में, योर दिल इच्छा काइंड पूरी ये तो करिए। इन्फॉर्मेशन, शादी हेटेरोसेक्सुअल क्या मांग मूडी, रहे हैं कपल्स को हम भी तो फॉर आपसे? योर शादी काइंड मिल रही है, इन्फॉर्मेशन, उनको भी अभी लिव इन मैं में आपको रहने एक बोलो नई ना। चीज मैं बता उनको दूं। क्यों राइट्स मिल रहे हैं सारे? उनको भी लिव इन में आपको रहना पता चाहिए। होगा कि अ, अकबर का जो, पता है ना, अकबर जो महाराजा था, उसका जो तीसरा बेटा था, सबसे छोटा, ही वॉज हाँ, अ गे। तीसरा बेटा दानियाल। हाँ। 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 वो भी रहता था ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। देखिए उनका हाँ, बेटा वो भी हमको रहता था ना। है, लेकिन क्या उनको हाँ, लीगलाइज मिला था? उनको लीगलाइज कोई हो या ना, लेकिन लीगलाइज था तो सही सर्टिफिकेट ना। दिया था? था तो सही ना। तो ये एग्जिस्ट मतलब स्नेहल का ये बोलना है कि वो एग्जिस्ट तो अब करता ही है पूरे इसमें। हाँ। उनका उनका एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन ने तो उठाया जब एग्जिस्ट है, करता है, अगर ये हेटेरोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती करता। है, आपने उसको मान्यता दी। अगर होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है, आप उसको मान्यता देने को शर्मा रहे हो। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में इंडिया में बाढ़ का समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, इतना सारा फाइट्स हो रहा है, करोड़ों फाइल्स पड़ा है, उसको ना सॉल्व करके अभी हम आपका शादी लीगल कर, मतलब नहला पे बिल्कुल। दहला कर तो ये देंगे। जो फाइट जो मैंने और चल रहा आगे है, ये जो फाइट चल रहा है, ये गवर्नमेंट का, ये इंडिया पाकिस्तान हो या चाइना हो, जो भी हो, वट एवर इट इज लाइक दैट, वो एक देश है, ऑब्वियसली वो अपने। हाँ। एडवोकेट एडवोकेट हिंदी आई है। सॉरी, मैं निधि, सुनना, ये रेणुका, मैं निधि को थोड़ा ऐड करता हूँ। आज हमारा वो मेंबर होने वाली थी, उसको ऐड करता हूँ मैं, ठीक है? निधि कम एंड ज्वाइन ज्वाइन अस। गाइस थोड़ा सा रुक जाओ। तुम जानती हो उसको, सुरभि, कल जो नहीं आई थी, हाँ, जो हाँ, हाँ, हाँ। एडवोकेट, मेरी दोस्त, उसको ऐड करता हूँ। सुरभि तुम आ रही हो? ये कौन है यार? ये देखो, जैसा भी है हमारा प्यारा भारत है, ये सब लोग एक होकर। अरे यार, जो कांट ज्वाइन ऐसा मत बोलो, कांट ज्वाइन यार। आज इम्पोर्टेंट था, मैंने बोला था पहले भी तुमको यार। चलो ठीक है, आप स्नेहा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप अपनी बात कंप्लीट करो यार। नो, इट्स ओके। नहीं, आप लड़ाई का बोल रहे हो, वो तो इंडिया आजाद होने से पहले से लड़ाइयाँ चल रही है। ये तो अभी अभी है, 2005 से आई थिंक से एलजीबीटीक्यू का एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। आई एम राइट और रॉन्ग मैम? आई थिंक हाँ। 2005 से ही स्टार्ट हुआ है। तो ऑफ कोर्स वी आर रेडी टू हम्म। फाइट ऑन दैट। आपको जो करना है आप कर लो और नोटिस गवर्नमेंट करना, को। हर चीज में 5-5 साल का गैप लगा है। हर चीज में। पहले हाँ। 2009 में डिक्रिमिनलाइज हुआ, फिर वापस 8 में, 2013 2008 में या 9 में भी क्रिमिनलाइज कर कुछ दिया, निकला था। फिर वापस 2018 में डिक्रिमिनलाइज हुआ, और अभी 2023 में हम लोग मैरिज लीगलाइजेशन का वेट कर रहे हैं। एंड 2018 में हम्म। आई थिंक सो शायद इंश्योरेंस के इसमें शायद उन लोगों ने पॉजिटिव कुछ दिखाया है कि हम इंश्योरेंस में हम स्पोर्सेस का भी नाम लिख सकते हैं कुछ हमारे अगेंस्ट में, हमारा जो भी पार्टनर है हाँ, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में भी एलआईसी में। आया है, एलआईसी की पॉलिसी में, या कि आप नाम एलआईसी लिख में। सकते हो करके। हाँ। या देखिए एक बात सुनिए सुरभि जी, आप इतनी समझदार हैं, आप जगह जगह जाके डिबेट करती हैं, बट आप हमसे नहीं आंसर कर पा रही। हम एक ही चीज आपको पूछ रहे हैं, एक चीज बताइए हमको। हेलो, आप अगेंस्ट में है या सेम सपोर्ट में इन साइड, दोनों के? सेम किधर है? साइड, सेम सेक्स साइड। मतलब उनके हाँ, यस। साइड है क्या? अभी निकाल देंगे, उनके साइड है।
इधर साइड में कोई नहीं कोई नहीं रहेगा। रहेगा, कोई नहीं मिलेगा हाँ, तुमको। अकेले लड़ेंगे इधर पे। अरे जनता 60% लेके बैठे हुए हैं हम, ठीक है। ये जो तुमने कहती है कहाँ कि से गिन टाइम लिया वेस्ट है। 60%? चलिए ये कहाँ से आया है 60%? अरे वो सब आंकड़ा देवी जी हमारे हम लोग के पास रहता है, हमारे सरकारी लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, एक बात बताइए, इंडिया में एक साल में 1 करोड़ शादी होती है, एवरेज ज्यादा ही बता रहा होती हूँ, होगी शायद। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक होती होंगी, ज्यादा ही होती होंगी, चलो। उसमें आपका शादी क्या इतना स्पेशल जो आपको हर चैनल तो हम कवर तो करे, बोल ही नहीं ये रहे कि करे, वो हमको करे, कुछ काहे? स्पेशल ट्रीटमेंट दो, हम इतना बोल रहे हैं कि हमको इक्वल राइट्स तो दो। दे रहे हैं ना आपको, हम ही लोग तो दे रहे हैं, गवर्नमेंट ही तो दे रहा है। हम उस चैनल को बोल देंगे "ए, उसका सूट नहीं करना तो कर देगा सूट, आपका दम है उतना, ऑफिस नहीं फोड़ देंगे उसका, अरे मैं बोल बंद रही हूँ करवा कि देंगे हमको ऑफिस। स्पेशल राइट्स चाहिए ही नहीं ना, हमको इक्वल राइट्स चाहिए, हम इक्वल राइट्स के लिए बोल रहे हैं। नहीं दे, इसमें मजा मिलता है। कुछ लोग शादी करते हैं वो दिखने के लिए, उनका ध्यान ज्यादा कैमरा पे होता है, अपना पार्टनर पे कम होता है। और वो भी पार्टनर पे तब होता है जब उनको पता है कि कैमरा कभी ऑन नहीं, कभार तब ज्यादा पार्टनर तो वो लोग पे करते ध्यान हैं ना, देते हैं। इस हाँ, क्या तरीके कह रहे हैं से आप? अपोजिट सेक्स वाले मैरिज करते हैं तो वो अपनी हैप्पीनेस के लिए वो करते हैं। हम लोगों को फेमस नहीं तो करना होता ना, हम वो एक अपनी लोगों को हैप्पीनेस लगा अपनी कि एक चैनल खुलवा देंगे हम, एक चैनल खुलवा मोदी देंगे, जी, फॉर योर काइंड उस पे इन्फॉर्मेशन, एक सुरभि फोटो मैम शादी ने एंड कराएंगे पौर्णमिता मैडम ने आपको। ये फेमस होने के लिए इन लोग ने कमिटमेंट सेरेमनी नहीं किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी पर हुए चीज, हैं, इन्होंने एक फेमस हुए ना पॉजिटिव मैसेज छोड़ा है, ना। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? हाईलाइट किया जाता है। वो पॉजिटिव मैसेज की वजह से हम लोगों का तंत्र हिल गया है, वो सही नहीं है ना, हमारे पास बहुत काम है देवी जी, देवी जी, ठीक है। हमको बाहर जाके हमको अपना रिलेशन ठीक करना है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ाना है, ये सब क्या है? तो हमें ये कोई राइट्स बात देने है? से देश का हमारे पूरा, जीडीपी कम हो अच्छा एक जाएगा बात क्या? बताइए, हाँ, अच्छा सेम एक बात क्वेश्चन। बताइए मैडम, आप प्राचीन भारत के बारे में आप मेरे को बताइए, प्राचीन भारत के बारे में कुछ ऐसे मुद्दे उठा के दिखाइए जहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट किया गया एलजीबीटी को, ऐसी बातें बताइए देखिए, जेडीपी मेरे में, महाभारत इसमें में जेडीपी भी का जो रिजल्ट तो है भागीरथी ही था, नहीं। he was born out of the love making of two queens. It is a known fact. तो वो पैदाइश है सेम सेक्स कपल्स की, जो भागीरथी था। ये मैथोडोलॉजी है, ये हाँ, इसका कोई लेकिन प्रमाण सबूत नहीं है, ये तो माइथोलॉजी काफी हद मैथोडोलॉजी तक है। हमारी हिस्ट्री भी है ना, महाभारत तो हुआ था बोलते हैं, रामायण तो हुआ था बोलते हैं, तो ये कहाँ से माइथोलॉजी हाँ, होगी? माइथोलॉजी जो है वो हिस्ट्री भी है हमारी। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल हुआ, 100 में एक निकल गया तो क्या हो गया? और ठीक है, उसके 100 बाद शिव में। भगवान थे, शिव भगवान को बोलते ही थे ना कि हाफ वुमन हाफ मैन है करके, तो इसका मतलब ट्रांस का ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया। वो थर्ड जेंडर, एंड वो जो रिप्रेजेंट जो उन्होंने पहले किया, या का फिर जो आप कैसे ट्रांस पे 7,000 ट्रांस 8,000 ईयर ट्रांस पहले, ठीक है, जब भी का वो अवतार ने ट्रांस वुमेन को हाँ, सेवन। इक्वालिटी बोल सकते हैं, मैन वुमेन की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया उन्होंने थोड़ी ना कुछ और रिप्रेजेंट किया है वहां पे। शिव जी का जो हाँ, अर्धनारीश्वर है, उन्होंने आधा शरीर नारी का, आधा शरीर नर का दिखाया, इसका मतलब वो दोनों की इक्वालिटी रिप्रेजेंट किया, हो ये हम भी तो हो सकता है ये ना, सकता तो है ना। लेकिन इक्वालिटी के ट्रांस लिए तो हम आइडेंटिटी को बोल रहे हैं, पहले वो भी तो हमेशा हो पूजा सकता है ना। जाता था। हम आज जो इक्वालिटी उनके ही तो अगेंस्ट मांग रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था। अच्छा, आपको क्या इक्वालिटी नहीं दी गई है? सांस ले रहे हैं आप, सारा जॉब वॉब सांस कर ले रहे रहे हैं, इन सब द कुछ कर सेंस, रहे हैं, हम अपना घर में इंसान पहले है यार, से आप भी इंसान हो, आप सांस लेना बिना सांस के जीते हो। सांस तो वो लोग भी ले रहे हैं, ये कह रहे अपोजिट हैं वाले भी खजूर तो ले रहे हैं। आपको हाँ, हमारे देश के मंदिरों में है प्रमाण, ठीक है। पुराने स्क्रिप्चर्स में आप है भी ना है, साउथ में एक बार जाइएगा, खजूर मैं आपको टेम्पल में साउथ इंडिया है। होता है ना, साउथ में इनफैक्ट जाएगा, वो जो वहां पे कौन जितने सी भी बुक थी, कामा सूत्र, जो स्कल्पचर्स है पूरी ना, की पूरी उसमें सेक्स के ऊपर आपको बनाई गई क्लियर है, कट उसमें दिखाई होमोसेक्सुअल देगा लव मेकिंग के इन ऊपर भी एशियन चैप्टर्स है। एज। एक, एक, एक मिनट, स्नेहा जी रुकिए, क्या बोल रही हैं सुरभि जी? क्या कामा सूत्र समथिंग? इट्स हाँ, वेरी कामा सूत्र का नाम इंटरेस्टिंग या सुन के इंटरेस्ट जाग गया ना। ऐसे। तो मैं बोल रही हूँ कि कामा सूत्र जो तो इतनी एंशियंट स्कल्पचर्स बुक वही है, है, बहुत जिसमें एशियंट एज में पूरा सेक्स के स्कल्पचर्स, पोजीशंस और सब उसमें कुछ भी डिस्क्राइब है। किया गया है, या उसमें भी एग्जैक्टली, होमोसेक्सुअल लव एक के एक बारे में चैप्टर्स है। एग्जैक्टली। और ये जो महाराजा ये लोग क्या कह हैं रही है? 16 में वही 17 में, उन लोग जो शादियां करते थे, जो भी रहता था,
उन लोग ये चीज के इस पे भी हम लोग शादियां करते थे। सुरभि कह रही है, उसको कंप्लीट करने दीजिए। सुरभि आप बताइए क्या कह रहे थे, मैं सुना ही नहीं आप मैं ये बोल कह रहे रही थे। थी कि जैसे खजुराहो टेम्पल्स में भी उसका डिपिक्शन हम्म। है, और जो कामा सूत्र जो बुक है जिसने सेक्स के ऊपर इतना सब कुछ लिखा है, जो सबसे पुरानी बुक है, उसमें होमोसेक्सुअल लव मेकिंग के ऊपर भी चैप्टर्स है, होमोसेक्सुअल पोजीशंस के ऊपर भी चैप्टर्स है। हाँ। अच्छा। कहाँ देखने को मिल सकता आप है कामा ये? साउथ सूत्र। में जाइएगा। हाँ, कामा सूत्र, सेम सेक्स पोजीशन। इवन इन टेम्पल्स के इसमें भी क्या रहता ये है। गूगल में मिलेगा? सुबह में इवन टेम्पल्स के ओ भी रहता है। यार, गाइस ये सच है, सीरियसली यार, ये तो सच है। तो यार इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। फिर भी देखिए, अभी क्या है कि आपकी ये सारी बात अगर मैं मानूं भी ना, तो आप एक चीज समझिए ना, इससे क्या होगा कि समाज में मैंने कैसा असर पड़ेगा। अभी हम बच्चों को क्या बताएंगे कि ये दो लड़का लड़का कौन है, दो लड़की लड़की कौन है, क्या बताएंगे हम, बताइए। धीरे धीरे जैसे हम्म? हेट्रो हेट्रो कैसे सेक्सुअल सिखाएंगे? मैरिजेस को हेट्रोनॉर्मेटिव सोसाइटी में लाया गया, वैसे ही होमोनॉर्मेटिव सोसाइटी भी क्रिएट की जा सकती है। टाइम लगेगा इसको डेफिनेटली करेक्ट। समझने में, पर डिफिकल्ट नहीं है ये समझना कि हाँ ये मदर मदर है, ये फादर फादर है। उस इतना समझने में आई डोंट थिंक इतना कोई इशू है। और अभी जो नई जनरेशन है वो काफी हद तक एलजीबीटीक्यू के बारे अरे में बहुत कुछ समझ आप रखती है। आप इशू, आप घर घर में थोड़ी पहुंची है यार। घर घर में तो हम लोग पहुंचते हैं ना, वोट मांगने जाते तो एक एक का दरवाजा ठकठकाते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहां का क्या क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। नहीं तो एक्सेप्टेंस जल्दी होता तो है कोई बोल जल्दी। ही नहीं रहा है, हर चीज को एक्सेप्टेंस आने के लिए बहुत टाइम लगता है, वैसे ही इसको भी टाइम लगने दो, लेकिन लीगलाइज करोगे तभी तो एक्सेप्टेंस आना शुरू होगा। शुरुआत तो करो, अगर शुरुआत कहीं तो करनी अगर पड़ेगी। यस, अगर ये चीज अगर लीगलाइजेशन पे आती है तो इससे बहुत सारी जो चीजें जो हमारी कम्युनिटी पे रहती है उसमें बहुत काफी फर्क पड़ेगा। जैसे कि मेंटली जो मेंटली ट्रॉमा से जो लोग गुजर रहे हैं उस पे भी काफी हद तक सुधार हो सकता है। एंड जो उन लोग जो अपने फ्यूचर के लिए जो सॉरी ये बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, इस जो बच्चे को भी अपनी बात फ्यूचर के रखनी लिए पड़ेगी, बोलो जो भैया। हम लोग जो प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें भी काफी इफेक्ट होगा अगर ये सब चीजें लीगलाइजेशन हो जाएंगी। काफी काफी चीजें हैं जो ठीक है, बहुत ठीक है, फर्क पड़ेगा लाइफ में। ठीक है। आपका क्या नाम है डियर? आप और एक दो राज ऐड है, करते राज हो। यादव। मैं ये जैसे अगर राज, लीगल की कह रहे हैं, कुछ बात टाइम रखिए पहले आप। अभी चला था 3 तलाक के बारे में, अभी मैम ने बोला था तलाक तलाक, तो उसमें भी तो अगर देखा जाए इस्लाम धर्म को देखा जाए तो उसमें भी उसके अनफेवर में बहुत कम लोग थे, फेवर में बहुत कम थे, अनफेवर में बहुत ज्यादा थे। तो हम का कंपेयर आप कृपया इन चीजों से ना कंपेयर ही वाली नहीं करो, सर, ये नहीं भाई बहुत वो गलत कंपेयर है। नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा स्टेप सरकार लेगी, चीजें आएंगी सामने, लोग सामने खुल के आएंगे ना। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरी बात ये है, 3 तलाक जो हमने हटाया, जो भी किया, उससे कितना विमेन्स लोगों का भला हो गया, कितना वोट मिला है हमको यार, कितना, तो ऐसे तो समझा? इससे तभी हमको तो क्या मिलेगा फायदा भाई, होता वो है? करिए हमको तो ही तो सही। वोट मिलता है। एलजीबीटी के तो 60% लोग तो हम ही को वोट देते हैं, करंट सरकार को हम ही को देते हैं वोट। दे लव वो मी। सिर्फ तो अभी सिर्फ लोगों की एक उम्मीद है कि शायद ये सरकार हमारे लिए कुछ स्टैंड लेगी, क्योंकि पीछे से कुछ स्टैंड लेती आई। मत देखा जाए तो 3 तलाक वगैरह तो इसलिए लेंगे, दे देते रहे हैं हैं, ना, 377 तो हटा उम्मीद हट दिए, जाएगी इसको भी। 377 तुम लोगों को सर्जरी के लिए भी पैसा देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा थोड़ा करके दे ही रहे। तुम लोग को फेमस कर देते हैं, जब शादी वादी करने का इतना बोल्ड डिसीजन लेते हो तो फेमस कर देते हैं, जैसे सुरभि मैम को किया है मैंने फेमस। तो ऐसा ऐसा चीज तो कर ही रहे हैं ना, फिर क्या मतलब, और क्या चाहिए तुम लोगों को? सेलिब्रिटी बन के घूमते हो यार तुम लोग, करा धरा कुछ नहीं, सेलिब्रिटी बन जाने का ऐसा थोड़ी होता है। दे रहे ना इतना कुछ, ये कॉम्पनसेशन है, तुम्हारे वोट का कॉम्पनसेशन है। लेकिन तुम लोग को उंगली क्या दिया तुमने, हमारा हाथ खींचना चालू कर दिया गवर्नमेंट का। दिस इज रॉन्ग, आपको दिस जाना इज ही नहीं वो रॉन्ग। चाहिए था आप फिर चीज उनके पास।
आपको जाना ही नहीं चाहिए था फिर उनके पास। Can't laugh like this, okay? मुझे कहाँ डिबेट से जान ज्यादा रही हंसी आ रही है ना। आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मैं एक गवर्नमेंट मैं एक वो हूँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। इस समय राजस्थान में जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं ट्रांस मैन में से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि मैं वो गर्ल्स के साथ कम कंफर्टेबल रहता हूँ, बॉयज के साथ ज्यादा रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बॉयज से बात करना, चलते चलते छेड़ना, वो सब चीजें, तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी कभी मैंने बताया डॉक्टर के लिए, जो कि जो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ठीक है। डॉक्टर को मैंने हल्का सा आइडिया दिया था कि सर मेरा ऐसे ऐसे मैं ये चीज हूँ, एंड मैं गर्ल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, गर्ल्स के साथ नहीं बैठ पा रहा, चीजें कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, नहीं समझ रहा डॉक्टर। जब मेरे को ये चीज लगती है यहाँ एक डॉक्टर नहीं समझ रहा है, तो नॉर्मल, मैं ग्रामीण यूपी से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब वो एक डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, मेरे बड़े मामा एक सीएमओ हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक सोचने वाली चीज आती है, जो छोटे लोग हैं वो क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे जब एक डॉक्टर नहीं समझ सकता। तो अगर इन चीजों पे करेंगे, बस ये थोड़ा बात कि 10th क्लास मैंने पढ़ा है, थोड़ा मेल फीमेल वगैरह के बारे में दिया जाता है। अगर थोड़ा सा भी अगर क्लास, थोड़ा सा भी अगर 1% भी अगर पॉइंट बढ़ाया जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतना स्टडी मतलब एजुकेशन सिस्टम चेंज किया जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत भी बढ़ाया जाए ना, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोग समझेंगे इस चीज को। देखो देखो बेटा, पहले हम ये बोलेंगे कि हमारे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, 74%, ठीक है। मतलब 74% इतनी बड़ी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, तो वो पढ़ी पढ़े लिखी जनसंख्या इस की चीज के लिए बात एलजीबीटी नहीं। कम्युनिटी को नहीं है, बहुत कम लोग हैं। मेरे साथ अभी क्या हो रहा है कि मेरे डेली कांटेक्ट में आते हैं भैया, मुड़ी भैया। एक अभी है, एक बच्चा है 9th ये क्लास का है, पटना साइड से है। तर्क का गवर्नमेंट से बेटा नहीं टकराओ, तुम राजस्थान में हो, ठीक है, वहां का चलता है हमारा बहुत। नहीं टकराओ गवर्नमेंट, तुम दब जाओ, तुमको पैसा खिला देंगे बाद पैसे में। तो खाने वाले नहीं है वैसे तुम सर, बात क्या पैसे तो खाने वाले बात नहीं क्या है। पैसे खाना होता तो यूपी से राजस्थान नहीं आते जॉब करने के लिए। तो आप बात क्या कह भाई रहे कह थे, रहा कि बताइए क्या कह रहे थे। जैसे अभी है पटना साइड से है, उड़ीसा साइड से एक बच्चा है, 9th क्लास की बच्ची है, वो जो है टॉम बॉय लुक में रहना पसंद करती है। उसके पापा फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। भाई फॉरेन स्टडी करने गए, माँ जो है वो आई थिंक 12th या ग्रेजुएशन किए हुए है। इस समय उस लड़की के साथ इतना, उस बच्चे के साथ मेंटली इतना प्रेशर दिया जा रहा है। भाई आया तो भाई मतलब गर्ल्स कपड़े दे रखे हैं, लेकिन वो भाई के पहनती है। इस समय सिर्फ उसका हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास यही मैसेज आता है, भाई मैं क्या करूं, मैं मेरे को बस मन ये कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। अगर इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते। मम्मी, आज ही मैसेज आया मेरे पास कि भाई यहाँ पे अब एक नया टॉपिक उठाया मम्मी ने कि और लड़कियां रहती हैं, मेकअप करती हैं, ये सब करती हैं, ऐसे रहती हैं, लेकिन तू कैसे रहती है। मैंने उसको बोला कि एक बार मैं एक बात करो, मैं शायद बताऊं, उनको आपको समझाऊं, लेकिन नहीं। भाई बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपना लाइफ में अपनाया वो मैं बता रहा हूँ। सुरभि तुम्हें यार, तुम ये सुरभि जी बिल्कुल आप सीरियस हैं। स्टॉप इट। ये मैडम को कोई लेना देना नहीं है। देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग बस वो फेमस होने के लिए आगे आ जाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इनको करेक्ट है, कोई करेक्ट है, करेक्ट है। इंटरेस्ट नहीं। सुरभि सुरभि है अरे एक तो बंगाली। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना मूडी की सुरभि एक्टिंग के तुम्हें ऊपर कि मैं क्या ही करूं। डिबेट को ये सीरियसली नहीं ले पा रही हूँ मैं। एक कहावत, सुरभि में एक कहावत है बंगला में, जोड़ जार मुलुक सुने नहीं छो। नहीं भाई, जोरदार नहीं। मुलुकतार, इसका मीनिंग समझते हो ना आप या नहीं। ताकत जिसकी, सत्ता उसी की। समझ रहे हैं आप। और ये रूल जो है ना, ये रूल सही नेता रहे आगे जाके बनेंगे। अभी तुम आशीर्वाद दो बस। नंबर हमारा 17 है, मोदी जी के नंबर से मैच करता है, मनमोहन सिंह के नंबर से मैच करता है, जाके देख लो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगले हम ही होने वाले हैं। वी नेवर नो, डोंट चैलेंज मी, ओके। मैं क्या कह रहा था कि जोर जार मुलुकतार, मतलब जिसका पावर उसी का सत्ता, उसी का आसपास का। तो क्या होता है ना, जब बात करने से, प्यार से बोलने से, एक्सप्लेन करने से नहीं समझे, वहां पे अपने को फिर से वही
बोल्ड होना पड़ता है, बोल्ड बेशरम ऑफ होना व्हाट पड़ता चीज? है, ऑफ और विच लाइक? ठोक के लेकिन ठोक के बात समझते ठीक हैं है, आप? लेकिन एक 15 साल का 14 साल का बच्चा कहाँ तक कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो मत बताओ। 8 साल का उम्र का बच्चा भी कत्ल करके ना बाल सुधार जेल में बैठा हुआ है, वो पता है आपको? रेशियो लेकिन कितना है सारे पता है? बेस वो मत जो बताओ। आप जिस तरीके से करना मान के चलिए, आप पड़ेगा। अभी अगर वो आपको सारे लगता लोग एक है ना कि क्या करूं क्या करूं, नहीं नहीं, सारे लोग एक नहीं, तो फिर अगर आपको भगवान ने इस चीज के लिए चुना है ना कि स्पेशल फाइट है ये, ठीक है, आप ऐसी कंट्री में जहाँ पे आप स्पेशल फाइट कर रहे हैं एक चीज के लिए, तो आपको उस फाइट के लिए खुद को रेडी होना पड़ेगा। अगर आप लड़ नहीं सकते तो दूसरा ऑप्शन बचता है मर जाइए, है ना? सहना तो एक तरीके से मरना ही होता है बिल्कुल ना, बिल्कुल। सहना तो मरना यही ही होता है। अगर आप मैं लड़ रहे हैं उसको तो मर वही रहे तो हैं। चीज है, अब जैसे मेरा है, जैसे आप फाइट क्या किया है, मैं भी अपनी फैमिली से एक फाइट रसूल कर भी, चुका हूँ, यहाँ पे भी है। आप एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हो या किसी भी तरीके का आज के डेट में भी जो मतलब हम लोग जुलूस निकालते हैं, सब चीज निकालते हैं, एक इंसान लीड कर रहा होता है, 2-3 उसके सपोर्ट में बराबर के लीड करते हैं, लेकिन खींचते कितना लोग को है? करोड़ों लोगों को खींचते वो लोग, करोड़ों लोगों में जान फूकते वो लोग। सबको यही कहता है हम फाइट नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब जान आती है ना ब्रो, जानवर सबके अंदर होता है, बोलते हैं ना उसको जगाने का नीड है। तो वो लेवल पे अगर तुम खुद को बचा सकते हो ना, अभी पानी में तुमको फेंका जाएगा तो तुम हाथ पांव मारोगे या नहीं मारोगे, ऐसे ही नॉर्मल छोड़ देंगे भगवान बचा ले, नहीं बचा रहा तो ठीक है मैं डूब ही जाता हूँ, लेकिन ऐसा जब थोड़ी तक करोगे? ताकत होगी पानी में हमारे, फेंक दिया तो तैरना आए या ना आए आप हाथ पांव मार ही लेकिन हाथ सकते, पैर मतलब तभी तक तो मार सकते हैं जब तक हमारे अंदर ताकत रहेगी, लास्ट मोमेंट तक। लास्ट मोमेंट के बाद तो आप मारना तो छोड़ेंगे ना। आप, आप पहले दिखाइए तो यार कि आप हाथ पांव मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। जब मैं बता रहा हूँ ना, जब हाथ पांव मारने लगते हैं ना तो अंदर से फिर ना हिम्मत आने लगती है कि बेटा इतना हो गया ना तो आगे भी हो जाएगा, ये मेरा ही मैदान है, मैं इसके लिए अगर चूज किया गया हूं ना, मैं ही खेलूंगा और मैं ही जीतूंगा, ये होना पड़ेगा। अब मैं मेरी फैमिली मेरी जैसी है ना, जितने लोग हैं मेरे खानदान में 74 से ज्यादा लोग हैं, 74+ पीपल, एक गांव बस जाएगा उसमें छोटा सा, खानदान के सिर्फ मेरे इतने लोग हैं। उसमें जब हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम जब ऐसे रह रहे हैं, मेरी बहनें वगैरह सब फॉलो कर रही हैं, आपको क्या लगता है हाँ दीदी ऐसा ऐसा है, उन्होंने बोल दिया ओके बेटा, ऐसा थोड़ी होता है? बहुत फाइट किया है, बहुत फाइट किया है, इसी फाइट की वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। हम बंगाल का एक ही कहावत को अपने जिंदगी में रूल करते हैं, जोर जार मुल्क तर, अगर आप है, आप रूल करने का दम है, रूल आप कर सकते हैं कोई भी, आपके लेकिन लड़ना पड़ेगा, आपके बदतमीजी करना रिलेटेड पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जाकी लाठी वाकी भैंस, हमारे यहाँ ये कनेक्टेड है, जाकी हाँ, लाठी वाकी भैंस। लाठी, फिर बोलिएगा, फिर आप बोलेंगे लाठी तो ले लिया भैया चलाने नहीं आता, तो फिर वही लाठी से लोग खींच के आपको मार देंगे ना, तो चलाना सीख जाइए। दुनिया में लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ तो सुरभि जी, हमें ऐसा लग रहा है कि डिबेट कमजोर हो रहा है आपकी साइड, हम स्ट्रांग आपको हो रहे बस हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि आप बोले ही जा रहे हो, बोले ही आपने जा रहे हो, कोई सामने वाले को बोलने ही स्ट्रांग नहीं दे रहे पॉइंट हो। नहीं बोला। सुन मैडम बोलने दे देंगे तो जीत जाएंगे आप लोग ना, काहे बोलने देंगे? वो बीजेपी नेता आपको दे रहा बोलने था दे दे रहा रहा था? था, वो तो मॉडरेटर थे ना, नारा नारा एनडीटीवी कर वाले, रहा वो था ना। मॉडरेट कर रहे थे ना कि भैया आप शांत हो जाओ, दूसरे को भी बोलने दो, ऐसा करके। नहीं तो तो बोलने वो दिया तो वो तो बोलते ही जाया था। हम पे क्यों नहीं चिल्ला रही? आप क्यों सुन रही? वाई आर यू बिकमिंग अ गुड लिसनर? अगर मैं कोई बैड थिंग बोल रहा हूँ तो वहां पे कट कीजिए, मेरे को अपनी बात रखिए, चढ़ाइए अपनी बात, जोर जार मुलुकता जिसकी लाठी उसकी भैंस, ओके, जुबान चलाइए ठीक इधर है, पे। बोलो। यस, बोलो, ये अभी भी चाहती है हम ही नहीं नहीं, बोले। बोलो, नहीं, तो फिर मैं कुछ बोलूंगी उसको। एक चीज और है, जैसे आप अपोजिट जेंडर शादी करते हैं तो उसमें क्या है कि आपका सम्मान जा रहा है, ठीक है, सम्मान हो रहा है, साथ दो पूरी फैमिली लेके चाहती है। वहीं अगर सेम जेंडर शादी के लिए वो होता है तो हम कौन सी आपकी यहाँ पे चीजें उठ के आती हैं कि हमारी इज्जत उड़ाई जा रही है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जाता है। आप वहां हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि आप आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है? देखो बेटा, राम सीता का शादी हुआ है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण का शादी हुआ, ठीक है, आगे जाके कृष्णा रुक्मणी का है शादी आप, हुआ। कोई ऐसा बताओ जहाँ कृष्णा कृष्णा का शादी हुआ, जहाँ राम राम का शादी हुआ, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो हमको जो हम शादी को लेके समझे। एक्सेप्ट तो कर लिया, इतना तो कर लिया ना कि आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे आप नहीं लोगों को है। लिव इन रिलेशनशिप का दे दिया। पहले भी ऐसा हाँ, था कि जब मुगल भी शादी का थे हमको तो एक मुगलों के एग्जाम्पल हरम में बहुत सारे मेल्स भी रहते थे, तो बहुत सारे मेल्स रहते थे मुगलों के हरम में जो जिनके साथ होमोसेक्सुअल सेक्स होता था उनका, ये नोन फैक्ट है हिस्ट्री का, ठीक है। तो एट द सेम टाइम उनकी बस रानियां रहती थी, रानियों के साथ वो बस बच्चे पैदा करते थे, दैट इज ऑल्सो नोन फैक्ट।
तो ये सब हम एग्जाम्पल्स तो है ना, सेक्स ऐसा करने के थोड़ी लिए तो है कि सिर्फ बिल्कुल राम सीता में का ही नहीं है। एग्जाम्पल है। और तो आगे है ही नहीं सेक्स करने के। हम कह रहे हैं कि हमको ऐसा शादी का एग्जाम्पल शादी दीजिए। का एग्जाम्पल नहीं है किसी के, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे शादी का रूल तो तभी बना ना जब हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी बनी। शादी का रूल उन्होंने तो क्लियरली बोला कि सिर्फ सेक्स करने के लिए और बच्चे करने के लिए शादी होनी चाहिए। तो शादी उन्होंने कभी इस तरीके से हम्म। सोची ही नहीं कि सेम सेक्स में हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेम सेक्स के बच्चे नहीं हो ये सकते। हेटेरो से थी। जब से इस दुनिया में इंसान आए तब से हेटेरो सोसाइटी है, जब तब नहीं, से से है। दुनिया में इंसान आया तब तब से से है नहीं ही है, होमोसेक्सुअल सोसाइटी भी तब है। से नहीं है मुडी जी, तब से नहीं है। एशियन एज से भी एशियन एज में तब, मतलब आप सोच भी हाँ, नहीं, भगवानों के टाइम से भी तो आज तक चली है। तो ये मत बोलिए कि हेटेरोसेक्सुअल जब से इंसान आया है तब से है, पहले भी था और अभी भी होमोसेक्सुअल्स भी वही तभी है। से है, ट्रांसजेंडर लोग भी तभी से है, हाँ, अभी तो और है। सभी स्पीशीज में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है। देखिए, पुराने पुराने धर्म ग्रंथ में कहीं भी ऐसा शादी का लेके उठ के तो नहीं आया है ना, हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है। तो देखिए, इंडिया जो चलता है वो कल्चर और धर्म को लेकर चलता है। देवी, आपके आपके लोगों के बहकाव में आके हम धर्म नहीं छोड़ देंगे, हम हमारे देश धर्म में का क्या हम कल्चर चेंजेस नहीं कर रहे छोड़ हैं? देंगे। धर्म में क्या चेंजेस हो रहा है? अगर सेम सेक्स शादी होती है तो क्या नहीं नहीं, चेंजेस हो रहा है? खबरदार, धर्म पे कोई उंगली उठाया तो देखिए, धर्म के लिए जान दे देंगे हम, नहीं, समझ धर्म में आया? क्या जान। चेंज हो रहा है आप बताइए देखिए, हमें। क्या कोई हिंदू से मुस्लिम बन रहा है, मुस्लिम से हिंदू, या सिख से ईसाई है? क्या क्या बन जाते रहा हैं है? अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो आप। क्या जाते मैं एक हैं? चीज उनका बोलना धर्म चाहूंगी मैं, सेवा से मतलब मोदी जी। क्या होना चाहिए? बच्चा धर्म के अगेंस्ट में बात कर रहा है, चलो चलो ऑफ लाठी वाठी मैरिजेस, मारो। नहीं, धर्म वो क्या, क्या धर्म किसको चेंज बुलाओ? हो रहा है? करेक्ट। अभी तक ये मोदी चीज जी, समझ में नहीं आई। सभी लोग बोलते हैं हमारी इज्जत उड़ रही है, धर्म चेंज हो रहा है। कौन सा धर्म चेंज हो रहा है भाई? अगर मैं जाति भी देखूं तो कौन सा अपोजिट सेक्स, अपोजिट जाति में, उस जाति में सब है। हाँ स्नेहल, बोलो बोलो। धर्म धर्म ठीक है, इट्स ओके फाइन, धर्म को सब लोग मानते हैं। आप लोग अभी आजकल देश में हिंदुस्तान का ऐसा धर्म है कि फॉलो, अभी जब इनका नेटवर्क करता है। नेहा जी, नेहा जी, आपका नेटवर्क कट रहा है। आप लोग जिस धर्म को मानते हैं ना, आप लोग भी उसी धर्म के पैदाइश है। आप लोग उस मैं इसके धर्म को ऊपर हर्ट ही बोलना नहीं, चाह रही हूँ, मैं इसके ऊपर ही मैं कर बोल रहे रही हूँ मैं, मोदी जी। अगर धर्म हैं। मानते आप हैं लोग ठीक है, स्पेस उसको अपने तक दिया, वो हर्ट कर रहा क्या है। दिल हर्ट हो रहा है? एंड दे आप लोग बिलीव ऑन मम्मी दैट। पापा को करेक्ट। हर्ट, आप लोग आवाज ही नहीं आ रही है मेरे को मूडी की। आप लोगों को परिवार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एक ना, आप लोगों को परिवार से कोई मीन्स लेना देना लाइक, नहीं है क्या? गाइस बताइए, हेलो दोस्तों, आइयो हेलो, आइयो बहनों, आपको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट। हमारा परिवार तो हमें एक्सेप्ट करता है, और जो एक परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है अपने खुद की पैदाइश को। परिवार एक्सेप्ट करता है तो जरूरी नहीं कि 2 करोड़ बिल्कुल लोगों का बिल्कुल, तो परिवार लेकिन एक्सेप्ट अगर करे। पैदा आपका किया है, परिवार अगर बहुत आपकी पैदाइश है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अनकंडीशनल लव दो अपने बच्चों को और उनको एक्सेप्ट करो वो जैसे है। वो आपकी ड्यूटी है, आपने पैदा किया है उनको, आपने इस दुनिया पे आप लाया है उनको। पहले ना आई टेल यू जाके वो आई खुद से टेल तो सोसाइटी यू पैदा नहीं में हो गए वन अपने आप, तो पैदा नहीं हो गए थिंग वो कि नहीं नहीं हमको आना था धरती पे। आई देखिए, टेल यू वन थिंग ऑन दैट, देवी जी, आई टेल यू वन थिंग ऑन दैट। अब जैसे कि आजकल लोग ऐसे हैं, आप पहले सोसाइटी लड़िए, वो 2 करोड़ लोगों का माँ बाप को लिसन समझाइए, फिर मोदी जी, हमसे लड़ने आइएगा। मैं हम आपको सबसे अभी यही चीज मैं बोलना चाहूंगी। आप ये लॉ वगैरह मोदी बोल रहे हो नहीं, ना, गवर्नमेंट, ऑल मी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लॉ। ऑल मी गवर्नमेंट, हाँ, देवी जी, मैं कॉल बोल मी रही हूँ मैं। गवर्नमेंट, आप ये जो कॉल मी बोल रहे हैं ना, मुझे आप एक चीज का एक बताइए, इसके ऊपर लॉ निकलेगा क्या? मुझे आप इस पे बताइएगा। अब जैसे कि सेम सेक्स है, वॉट एवर इट इज, वेदर इट इज अ लेस्बियन और वेदर इट इज अ गे, ठीक है, अगर उन लोगों के पेरेंट्स लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी है कुछ ये रीजंस की वजह से, दे कमिट अ सुसाइड, ठीक है, उन लोग यही सोचते हैं कि आ, हम कैसा फेस करेंगे, तो वो डर के मारे, फैमिली प्रेशर के मारे उन लोग सुसाइड करते हैं। तो वो हमको चीज बहुत के दुख है, ऊपर गवर्नमेंट पेरेंट्स के ऊपर लॉ क्यों नहीं उठाती है? हमको बहुत दुख इसके है इस बात का ऊपर कि लॉ जो उठाना सुसाइड चाहिए, करते हैं, हम ऑन द स्पॉट सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। कंपनसेशन दे,
लाख रुपया पकड़ा देंगे उसका परिवार लोगों को। हमको बहुत दुख है, पैसा गवर्नमेंट आज है सरकार कल नहीं उनके है ना, साथ है, उनके पैसा परिवार के आज साथ है है। पर कल पैसा नहीं है कैसे ना, एक बट इंसान इंसान तो को गया ना। रिप्लेस कर सकता है, मुझे ये बताना